बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक इंद्रधनुष का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर चीज रंग बिरंगी थी। झिलमिलाती नदियां बहती थीं और पेड़ मिठाइयों से बने थे। इस राज्य की रानी थीं राजकुमारी लूमी, जो बहुत दयालु और बहादुर थीं। उनकी सुनहरी बालों और चमकती हुई आंखों से हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन राज्य का रंगों का क्रिस्टल, जो पूरे राज्य को चमक और रंगों से भर देता था, अचानक अपना प्रकाश खो बैठा। आसमान धूसर हो गया, नदियां सूख गईं और मिठाई के पेड़ साधारण लकड़ी में बदल गए। राज्य के छोटे छोटे निवासियों, जिन्हें रंग परियां कहते थे, सब दुखी और चिंतित हो गए। राजकुमारी लूमी ने ठान लिया कि वह अपने राज्य को बचाएंगी। वह सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान प्राणी बुद्धू उल्लू के पास गईं। उल्लू ने कहा, क्रिस्टल का प्रकाश इसलिए खो गया है क्योंकि इसकी खुशी छीन ली गई है। तुम्हें अंधेरों की गुफा में जाकर चोरी हुआ हंसी का टुकड़ा वापस लाना होगा। राजकुमारी लूमी तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उनके साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त ट्विंकल नामक यूनिकॉर्न भी थी, जिसकी आयाल उसके मूड के साथ रंग बदलती थी। रास्ते में उन्हें एक गुस्सैल दानव मिला, जो पुल के नीचे खड़ा था। तुम तभी पार जा सकती हो जब तुम मुझे हंसा दो, दानव ने गरजते हुए कहा। लूमी ने सोचा और फिर मिठाई के सेबों को हवा में उछालकर उन्हें नचाने लगी और ट्विंकल ने मज़ेदार डांस किया। दानव जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, जाओ, तुमने मुझे बहुत हंसाया। तुम सबसे मज़ेदार राजकुमारी हो। आखिरकार वे अंधेरों की गुफा तक पहुंच गए। यह जगह ठंडी और डरावनी थी। लूमी ने देखा कि हंसी का टुकड़ा एक पिंजरे में बंद है और उसकी रक्षा एक परछाई वाले राक्षस कर रहा है। लूमी ने बहादुरी से आगे बढ़कर कहा, तुमने यह टुकड़ा क्यों चुराया? क्या तुम दुनिया को खुश नहीं देखना चाहते? परछाई वाले राक्षस ने उदासी से कहा, मैंने इसे इसलिए चुराया क्योंकि कोई मुझे अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाता। मैं सारी खुशी अपने पास रखना चाहता था। लूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ चलो, हमारे राज्य में हर कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा। परछाई वाले राक्षस ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। उसने पिंजरा खोल दिया और हंसी का टुकड़ा लूमी को दे दिया। जब वे वापस इंद्रधनुष के राज्य पहुंचे तो लूमी ने हंसी का टुकड़ा क्रिस्टल में वापस लगा दिया। तुरंत पूरा राज्य फिर से रंग बिरंगा और खुशहाल हो गया। रंग परियों ने खुशी से तालियां बजाईं और परछाई वाले राक्षस का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उस दिन से इंद्रधनुष का राज्य सबसे खुशहाल स्थान बन गया और राजकुमारी लूमी को हमेशा याद किया गया, जिन्होंने सभी को दया और हंसी का महत्व सिखाया।